कश्मीर की वादियों में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है पहलगाम। यह जगह अपने बर्फीले पहाड़ों, बहती नदियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। लेकिन जितनी ये जगह बाहर से खूबसूरत है, उतनी ही डरावनी कहानियां इसकी गहराई में छिपी हुई हैं। यह कहानी एक नई शादीशुदा जोड़ी अनिरुद्ध और श्रुति की है, जो हनीमून के लिए पहलगाम घूमने आए थे। दोनों दिल्ली से थे और शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत जगह की तलाश में पहलगाम के एक पुराने लकड़ी के गेस्ट हाउस में रुके थे। गेस्ट हाउस काफी सुंदर था, झील के किनारे, देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ और एकदम शांत। गेस्ट हाउस का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, गुलाम चाचा। जब अनिरुद्ध और श्रुति वहां पहुंचे तो गुलाम चाचा ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। फिर धीरे से बोला, साहब, मैडम को लेके उस झील के पास ज्यादा देर मत रुकना, शाम के बाद तो बिल्कुल नहीं। अनिरुद्ध ने हंसते हुए पूछा, क्यों चाचा, भूत है क्या वहाँ? गुलाम चाचा का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, भूत नहीं, एक रूह है जो प्यार से धोखा खाने के बाद अब हर जोड़ी से बदला लेती है। श्रुति थोड़ी घबरा गई, लेकिन अनिरुद्ध ने बात को मजाक में उड़ा दिया। अगले दिन दोनों झील के किनारे घूमने गए। झील का पानी बिल्कुल नीला और शांत था। पेड़ों से छनती धूप, दूर बर्फ से ढकी चोटियां, सब कुछ जादू जैसा था। तभी श्रुति को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? अनिरुद्ध ने पूछा। पता नहीं, किसी की नजर सी महसूस हो रही है, श्रुति ने जवाब दे दिया। उसी रात जब दोनों कमरे में थे, तभी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी खुशबू कमरे में भर गई, जैसे कोई पुरानी सड़ी हुई मिट्टी की गंध। फिर अचानक श्रुति की आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। वो बिस्तर से उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गई, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अनिरुद्ध घबरा गया। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने श्रुति का हाथ पकड़ा, उसे ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। श्रुति की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसकी आवाज बदल गई थी, भारी, गूंजती हुई। तुम भी धोखा दोगे, जैसे उसने दिया था। अनिरुद्ध पीछे हट गया। तुम कौन हो? श्रुति की देह में से वो अजनबी रूह बोल रही थी। मैं थी जोया, जिसने इस झील के किनारे अपने प्रेमी का इंतजार किया और वो कभी नहीं आया। कहानी थी 100 साल पुरानी। जोया नाम की एक लड़की एक अंग्रेज अफसर से प्यार करती थी। वो अफसर वादा करके गया था कि लौटकर उससे शादी करेगा, लेकिन उसने कभी लौटने का नाम नहीं लिया। जोया हर दिन झील के किनारे उसका इंतजार करती रही और एक दिन उसने उसी झील में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से जोया की रूह वहीं भटकती है और हर प्यार करने वाली जोड़ी से पूछती है, क्या तुम वादे निभाते हो? अगर जवाब ना मिले तो वो लड़की के शरीर में समा जाती है और जोड़ी को हमेशा के लिए अलग कर देती है। अनिरुद्ध को समझ आ गया था कि श्रुति अब खतरे में है। उसने गुलाम चाचा को बुलाया। चाचा पुराने तावीज और नमाज के साथ आए। उन्होंने रूह को आवाज लगाई, जोया, ये जोड़ी तुम्हारे जैसी नहीं है, इन्हें छोड़ दे। कमरे का तापमान गिरने लगा। दीवारों पर खून की लकीरें उभर आईं। श्रुति जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं। जोया की रूह चिल्लाई, मुझे वफा चाहिए थी, मुझे धोखा मिला। गुलाम चाचा ने एक तावीज श्रुति के गले में डाला और कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और सब शांत हो गया। श्रुति की आंखें वापस सामान्य हो गईं और वो बेहोश हो गई। गुलाम चाचा ने बताया कि जोया की रूह अब भी वही है, लेकिन उसने श्रुति को छोड़ दिया क्योंकि अनिरुद्ध ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने वफा निभाई। अगले दिन दोनों पहलगाम छोड़कर वापस दिल्ली लौट आए। लेकिन जब जब श्रुति सपने में उस झील को देखती है, एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, क्या तुम भी किसी दिन लौटोगे?